Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim Group of Publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic importance of water in life. वाटर की अगर हम बात करें और इसकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि वाटर के बगैर ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन है। अगर हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो वाटर जो है वो हमारे पास एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑन अर्थ। तकरीबन मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ जो है वो वाटर कवर करता है। वाटर जो है वो हमारे पास मीडियम ऑफ लाइफ है। जैसे कि मैंने बताया कि वाटर के बगैर लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है। ऐसे क्यों है? क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं और इन केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो भी वर्क करते हैं इन एक्वस मीडियम। वाटर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है? इस साइन ऑफ लाइफ है। फोटोसिंथेसिस साइन ऑफ लाइफ कैसे है? क्योंकि यही जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में, यही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में एज अ प्रोडक्ट, और इसी ऑक्सीजन को फिर यूटिलाइज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद अगर हम बात करें तो वाटर जो है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वेरियस ऑर्गेनिज्म में अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 65 to 89% ये तकरीबन प्रेजेंट होता है। जो सबसे लोएस्ट है वो सीड सेल और बोन सेल्स में पाया जाता है, तकरीबन 20%, और जो सबसे हाईएस्ट ये पाया जाता है ये ब्रेन सेल में पाया जाता है, तकरीबन 85%। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की यहाँ पे बात करें तो जेली फिश जो है हमारे पास, उसकी बॉडी में तकरीबन 99% जो है वो वाटर होता है, और यही रीज़न है कि उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी में हम ये बताते हैं कि वाटर जो है वो हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, और ड्यू टू इट्स पोलैरिटी ये हमारे पास यूनिवर्सल और एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। अब हम बात करते हैं आयनिक और नॉन आयनिक सब्सटेंसेस की। आयनिक सब्सटेंस जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट होते हैं अपने आयन्स में। अगर हम एग्जांपल की बात करें NaCl को जब भी हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो ये डिसोसिएट होगा अपने सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में। नॉन आयनिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो नॉन आयनिक सब्सटेंस में हमारे पास आते हैं फैट्स और लिपिड्स वगैरह, तो ये डिसॉल्व नहीं होते वाटर में। यही एक वजह है कि ये सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे अगर हम बात करें हीट कैपेसिटी को अगर हम सबसे पहले डिफाइन करें तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड for minimum increase in temperature of a substance is called heat capacity। और वाटर की जो हमारे पास specific heat capacity है वो है 1। The specific heat capacity of water is the number of calories required to raise the temperature of 1 gram of water from 15 to 16 is 1। तो यहाँ से हम ये बताते हैं कि वाटर की जो specific heat capacity है वो है 1। Water has higher heat capacity than other substances due to hydrogen bonding। ये बात हमें पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है, और यही वजह है कि वाटर एक्ट करता है एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर और प्रोटेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगेंस्ट द सडन थर्मल चेंजेस। देन हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन को अगर हम डिफाइन करें, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैस, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास है 574 किलो कैलोरीज पर केजी। द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस्ट विद मिनिमल लॉस ऑफ वाटर। अगर इस बात को हम यहाँ पे ऐसे समझें कि हर 2 ml के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। अगर हमारे पास 1000 ml वाटर है और ये इस 1000 ml वाटर से अगर 2 ml वाटर जो है वो वेपराइज हो गया, तो अगर उसका टेम्परेचर पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड था तो अब आफ्टर लॉस ऑफ 2 ml ऑफ वाटर उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो ये इट कूल्स द एनिमल बाय परस्पायरेशन। जो हमें पसीना आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उस पसीने की मदद से ये क्या करते हैं? कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ये मेंटेन करते हैं अर्थ के टेम्परेचर को। इसके साथ साथ जैसे एनिमल्स को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं वैसे ही प्लांट में ट्रांसपायरेशन होती है, और इस ट्रांसपायरेशन के रिजल्ट में भी क्या होता है?
कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो हमारे पास है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है वो अपने मालिक्यूल में डिसोसिएट होता है। डिसोसिएशन ऑफ अ मालिक्यूल इनटू इट्स आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन, और आयनाइजेशन ऑफ वाटर मालिक्यूल रिलीज द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन। जब भी वाटर जो है वो डिसोसिएट होगा तो वो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन में जो है वो डिसोसिएट होगा, और ये रिएक्शन हमारे पास होते हैं रिवर्सिबल, मेंटेन होते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम यहाँ पे ये रिएक्शन देखें H2O जो है वो डिसोसिएट हो रहा है OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी जो कंसंट्रेशन होती है हमारे पास, उसकी जो वैल्यू है वो है अबाउट 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। लास्ट प्रॉपर्टी में हम ये बात करते हैं कि वाटर जो है वो रोल प्ले करता है प्रोटेक्शन में भी। कैसे? वाटर एक्ट एज अ लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करते हैं जो हमें फ्रिक्शन से बचाता है। उसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो टीयर्स जो आई में प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द रबलिंग ऑफ आईलिड। इसी तरह जॉइंट्स में जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है, तो जॉइंट्स क्योंकि मूव करते हैं तो उनके मूवमेंट की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जो रगड़ वगैरह प्रोड्यूस होगी तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है वाटर। उसके बाद हम ये बताते हैं कि जी ये प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन और हार्ट को भी और दूसरे जो ऑर्गन है, क्योंकि उनमें ये प्रेजेंट होते हैं एज अ कुशन, तकिए की तरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं और तकिए की तरह ही रोल प्ले करते हैं इन प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन, जिसमें हम एग्जांपल देखते हैं ब्रेन और हार्ट की। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बन सकते हैं, जैसे व्हाट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हाट इज द सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, हाउ वाटर एक्ट एज अ प्रोटेक्शन, या व्हाट आर द प्रोटेक्टिव रोल्स ऑफ द वाटर। तो ये डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।